हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 अगस्त से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। 11 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। जैसे कि आप जानते हैं आज 9 तारीख है। अगर 9 तारीख को भी ऐड करें 9, 10, 11 तो 3 दिन बचे हैं इसके फॉर्म भरने के लिए। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उनका थोड़ा सा जो डाउट है उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हालांकि मैंने 2 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने काफ़ी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करी है कैंडिडेट्स की। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस वीडियो के माध्यम से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक उनकी थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इन 4 पॉइंटों को लेकर होता है। तो जैसे कि पहला मेरे पास 10वीं का अंक पत्र है, अंक पत्र के ऊपर सीरियल नंबर है, ठीक है। नीचे साइड में ही प्रमाण पत्र क्रमांक दिया गया है, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन 12वीं वाले में है। फिर थर्ड कॉलम में मेरे पास स्नातक की मार्कशीट है, यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। मार्कशीट डिग्री दोनों है, लेकिन कौन सा बनना है, 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, कौन कौन से होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से मैं बताता हूँ, वीडियो को काफ़ी लॉन्ग ना करते हुए शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सबसे जो पहला है तो मेरे पास 10वीं का अंक पत्र है, यानी ठीक है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें पहले कॉलम की, तो अगर हम बात करें पहले की, तो फ्रेंड जैसे कि हम जब फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें जब हम 10वीं की डिटेल डाल देते हैं तो उसमें प्रमाण पत्र क्रमांक की हमें, यानी सर्टिफिकेट नंबर की हमें डिटेल भरनी होती है। जब हम 10वीं की डिटेल डाल देते हैं, ऐसी 12वीं की जब डिटेल डालते हैं फिर वहाँ पे लास्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर हमने डालिए। तो फ्रेंड जो 10वीं की मार्कशीट होती है अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो 2011 की बात करें या 2013 की बात करें, ठीक है फ्रेंड, तो मार्कशीट है, मार्कशीट के ऊपर एक नंबर आता है। फिर और हम मार्कशीट के नीचे जाए साइड में राइट हैंड पे प्रमाण पत्र क्रमांक आता है। और जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो वहाँ पे भी क्या पूछा होता है, अगर हम हिंदी में पढ़े, प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रमांक। और जब हम मार्कशीट की बात करें तो उसमें भी हमारी 10वीं की मार्कशीट में क्या लिखा होता है, नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक। तो फ्रेंड तो जैसे कि उसमें लिखा है तो उसकी जगह हम जो मार्कशीट में हमारा नंबर लिखा होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, हम उसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो पहला डाउट तो एक क्लियर हो गया होगा आपका। और हम सेकंड की बात करें तो वो भी इसका 10वीं का प्रमाण पत्र क्रमांक, ये आपको फिल करना है। ठीक है, और 12वीं में भी आपको यही फिल करना है। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या था, ये वाला कौन सा था, स्नातक वाला की मार्कशीट। अब देखो मान लो 3 दिन बचे हैं, ठीक है, 3 दिन बचे हैं। अब किसी पे मार्कशीट है, डिग्री उसकी आई नहीं है, उसने क्या पता कुछ टाइम पहले ही करी हो अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन, तो उस कंडीशन में मान लो उसके पास डिग्री नहीं है, तब तो कॉमन सी बात है मार्कशीट की का ही सीरियल नंबर भरेगा। क्योंकि ग्रेजुएशन में तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है जब हम फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का। तो मान लो एक कैंडिडेट वो है जिसपे दोनों हैं, डिग्री पे मार्कशीट भी है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो तो मार्कशीट का ही, वो डिग्री का ही सीरियल नंबर डालेगा। आई रिपीट अगेन, वो डिग्री का ही सीरियल नंबर क्या करेगा, भर देगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर जो मांगा जाता है स्नातक का फॉर्म भरते समय, तो डिग्री का ही सर्टिफिकेट नंबर, डिग्री का ही सीरियल नंबर फिल कर देगा। ठीक है, मार्कशीट का नहीं, मार्कशीट का तो तब करेगा जब उस पर डिग्री नहीं है। ठीक है, तब तो कॉमन सी बात है वो मार्कशीट का ही करेगा। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि डिग्री का आप फिल कर दें। ठीक है, सही है। अब है कि 8 डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होने हैं। देखो मान लो अगर हम कास्ट की बात करें, पहला तो कास्ट का ही होता है। जैसे मान लो हम कास्ट वाले के, मान लो किसी की कास्ट है ओबीसी एससी, मतलब जैसे जिसकी किसी की कास्ट है, हम इस समय कास्ट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी पहला तो डॉक्यूमेंट शायद, हाँ जहाँ तक मुझे लगता है कास्ट का ही है पहला, और शायद कास्ट का ही है। सेकंड डोमिसाइल को अपलोड करेगा वो। थर्ड में जो फिर थर्ड आता है 10वीं का सर्टिफिकेट और क्या कहते हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो पहले टाइम पे तो आपको जानते हैं, पुराने टाइम की बात करें तो सर्टिफिकेट वो मार्कशीट सनद अलग अलग आती थी। ठीक है, लेकिन मान लो 2011-13 की बात करें, 11-13 की बात क्या, उसके बाद भी और अच्छा था। आप किसी भी स्टूडेंट का देखे जाए, ठीक है, ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी की कुछ साल पहले की बात करते हैं। अब जो मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक है, मतलब किसी बंदे पे मार्कशीट है, ठीक है, किसी कैंडिडेट पे क्या है फ्रेंड, क्या है, मार्कशीट ही है, मार्कशीट है। तो मार्कशीट सर्टिफिकेट की जो जगह, दोनों जगह एक ही चीज़ अपलोड करेगा, उस पर क्या है, मार्कशीट ही है।
10वीं की, ऐसी 12वीं की, ठीक है। 10वीं का ही तो दोनों 2 कॉलम है और 12वीं के भी 2 कॉलम है। एक सर्टिफिकेट अपलोड करना और एक क्या अपलोड करना, मार्कशीट अपलोड करना, ठीक है। तो अगर उस पर मार्कशीट है तो दोनों जगह एक ही अपलोड करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, अभी ग्रेजुएशन का रह रहा है ना। अब ग्रेजुएशन में तो क्या होता है, डिग्री अब तो ग्रेजुएशन है जो स्नातक, उसमें तो डिग्री और मार्कशीट अलग अलग होगी, ठीक है। मार्कशीट और डिग्री अलग अलग होगी, तो उस जगह पे तो डिग्री की जगह डिग्री को अपलोड करेगा और मार्कशीट की जगह मार्कशीट को अपलोड करेगा, ठीक है मैम। और उस पर दोनों ही है, ठीक है मैम। अब डिग्री भी उसके पास, ठीक है। अब मान लो उसने कई साल पहले कर ली हो और उसकी अब तो डिग्री और मार्कशीट दोनों आ गई हो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ अपलोड करनी है। मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड करेगा और डिग्री की जगह डिग्री अपलोड करेगा, ठीक है। मतलब सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, ठीक है। शायद आई थिंक डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट रहता है, क्योंकि 8 कॉलम है, ठीक है मैम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट मैंने 2 मिसाल बता दिया आपको, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई होगी। 12वीं का ही मैंने आपको बता दिया। और ग्रेजुएशन में क्या है, जो कॉलम आता है शायद उस पर, ठीक है। और जो अगर दोनों जो आपके पास अवेलेबल है आप उसे अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। डिग्री हो गया और सर्टिफिकेट जो जो उन्होंने कॉलम उस कॉलम में है अपलोड किया, जो जो आप लोगों को पूछा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो चारों कॉलम मैंने उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने एकदम तरीके से बताया आपको, ठीक है, कि थोड़ा सा भी आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 3 दिन बचे हैं तो आपको 3 दिन बचे हैं। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। 2000 शायद आई थिंक 2021 में ये भर्ती आई थी, 21 का शायद अब 25 चल रहा है, ठीक है। 2025 चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा भी अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर थोड़ा सा डाउट है तो यूपीएसआई का आप नोटिफिकेशन देखें तो उसमें हेल्पलाइन नंबर भी है, आप हेल्पलाइन नंबर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है यूपीएसआई का उसमें भी आप जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी आप कॉल करके बात पूछ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताएं, ठीक है। काफ़ी मैथ्स की इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके काम आ सकती है, शॉर्ट टिक्स की। तो वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।